प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में बाघ के बचे हुए दो पद्यांश को समझने जा रहे हैं। आपने देखा कि बाघ की कवयित्री ललदत जो कि एक कश्मीरी साहित्यकार हैं, पर प्रस्तुत पद्यांश जो हैं वो बाघ कश्मीरी भाषा में है, जिसको हिंदी में रूपांतरित किया गया, अनुवादित किया गया है। और आपने देखा है कि भाषा जो है बोलचाल की है, बहुत आसान है। जहाँ ईश्वर भक्ति से संबंधित जो प्रयास हैं उनको बहुत आसान तरीकों से कवयित्री ने समझाने का प्रयास किया है। पिछले दो पद्यांश में हमने देखा था कि पहले पद्यांश में तो कवयित्री वो बताना चाह रही थी कि उसने जितने भी प्रयास किए वो सारे व्यर्थ चले गए, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस राह पे जो प्रयास उसको करने चाहिए थे वो नहीं कर पाई और इसलिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। दूसरे पद्यांश में कवयित्री ने बताना चाहा है कि मनुष्य को किस तरह से कार्य करने चाहिए, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, यानी मध्यम मार्ग को यदि हम अपनाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है या तो भोग लिप्सा में ही लगे रहते हैं या फिर कठोर हठ योग साधना में लगे रहते हैं, और दोनों ही रास्तों पर चलने वालों के लिए ईश्वर की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ तीसरे पद्यांश में जो है कवयित्री कहना चाहती है कि कवयित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया और क्यों ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो पाई। आइए देखते हैं। कवयित्री कहती है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे राह यानी रास्ता, सुषुम योग करने के लिए जो योग करते हैं, हठ योग करते हैं, तो तीन तरह की जो है हमारी नाड़ियां मानी गई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। जो हठ योग करते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी यानी कि उसको जागृत करते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होता है। तो यहाँ कवयित्री भी जो है सुषुम्ना नाड़ी जो कि बीच का रास्ता होता है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के बाद ही आज्ञा चक्र तक पहुंचा जा सकता है, कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है और कुंडलिनी को जागृत करने के बाद ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो कठोर तप हठ योग के रास्ते को कवयित्री ने अपनाया था। यहाँ पर इसके बाद उतराई, ये सेतु यानी पुल या बीच में दोनों मध्य, कोड़ी न पाई यानी कोई लाभ नहीं हुआ, उतराई, उतराई यानी नदी पार करने का जो किराया था, जिसको भाड़ा कह सकते हैं, वो चलिए देखते हैं। कवयित्री कहती है कि आई सीधी राह से, यानी इस संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर ने तो सीधी राह से भेजा था मुझे, यानी कि यहाँ पर मैं सीधी राह से आई ईश्वर के द्वारा, लेकिन गई न सीधी राह, यानी कि सीधी राह से आने के बाद भी मैं जीवन में जो है उस सीधी राह पर चल ना पाई, यानी जिस राह से ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा था, जीवन में मैं उसी रास्ते पर यानी उस राह पर चल नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, क्यों नहीं चल पाई? तो कवयित्री कहती हैं कि उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया, यानी ईश्वर ने जिस राह से उसको भेजा था तो वो तो सीधी राह थी, लेकिन यहाँ जीवन में आने के बाद कवयित्री ललदत जो है वो कहती है उसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग का रास्ता चुन लिया जो कि सही नहीं था, यानी कि गलत रास्ते को चुन लिया। हठ योग जो बहुत कठोर रास्ता होता है, और वो कहते हैं कि इस गलत राह को चुन लेने के कारण और जीवन भर, क्योंकि कठोर तप होता है और कठोर तप भी वो पूरे जीवन भर जो है उसी सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, यानी उसको जागृत करने का प्रयास करती रही, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ईश्वर और लौकिक लोगों में मध्य यानी बीच का यानी पुल का काम करती है, जो कि हठ योग पर चलने वाले लोगों को
सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो जीवन भर जो है लेखिका कवियत्री जो है सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में उसने समय बिता दिया, और वो कहती है उसी को साधने का प्रयास करती रही। और इस कुंडलिनी जागरण के प्रयास में ही मैंने अभी बताया था कि सुषुम्ना 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के बाद ही कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है। और इस कुंडलिनी जो कि सहज योग हठ योग के द्वारा होता है, और हठ योग के द्वारा इस नाड़ी को जागृत करने के बाद ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो इस कठोर मार्ग को कवियत्री ने चुन लिया था, और वो कहती है कि रास्ता गलत चुन लिया था मैंने, क्योंकि पूरे जीवन भर बस इसी कुंडलिनी को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जागृत करने का प्रयास करती रही, और इसमें सारा समय जो है जीवन का वो बीत गया। और अब जो है अंतिम समय आया है, मृत्यु के निकट का समय आया है, और कवियत्री कहती हैं कि मेरा पूरा सारा जीवन तो केवल हठ योग करने में ही चला गया, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा कुंडलिनी जागृत करने में ही चला गया, और अब जो है मुझे चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि इस जीवन यात्रा के अंत में जब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि मैंने क्या संग्रह किया है, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि उसे कुछ भी नहीं मिला। जब जेब टटोली यानी जीवन के कर्मों, क्योंकि सदकर्म होते हैं तो उसी के बदौलत जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सदकर्म रूपी जो पूंजी है उसको उसने अपने जेब में जब टटोला तो कवियत्री को कुछ भी नहीं मिला, और वो कहती है इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाला जो ईश्वर है, वो ईश्वर रूपी जो माझी है, माझी जो एक तरह से ड्राइवर बोल सकते हैं, जो इस विशाल संसार रूपी नदी को चलाने वाला जो ईश्वर है, वो माझी के रूप में है। उस माझी को जिसे संसार रूपी जीवन में रहने दिया और ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए जो है उसने इस नदी को पार कराने के लिए जो उसको किराया देना पड़ता है, जो भाड़ा देना पड़ता है उतराई के रूप में, वो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं उसको क्या दूंगी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि अर्थात अब उसके पास देने के लिए यानी सदकर्म रूपी जो पूंजी है वो कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हठ योग में तो हठ योग के चलते ईश्वर भक्ति में ध्यान ही नहीं दिया, यानी कठोर तपस्या करती रही, हठ योग करती रही, कभी ईश्वर भक्ति में वो लगी नहीं, यानी सदकर्म करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया ही नहीं। और इसलिए जो है उसके पास सदकर्म रूपी पूंजी, ईश्वर भक्ति रूपी पूंजी तो है ही नहीं। और इस संसार रूपी नदी को पार कराने वाला जो ईश्वर है, जो इस संसार से पार करा के मोक्ष दे सकता है, उस माझी को अब मैं क्या दूं। तो इस प्रकार से कवियत्री यहाँ पर वो कहती हैं कि हठ योग, इसलिए इससे पूर्व वाले पद्यांश में उन्होंने कहा था कि संभाव यानी कि हठ योग और भोग लिप्सा दोनों के बीच में मध्यम मार्ग को चुनना चाहिए, जिससे ईश्वर की भक्ति और प्राप्ति दोनों आसानी से हो जाती है। तो इसलिए यहाँ कवियत्री कहती हैं कि मैंने तो कुछ इस तरह से संचित ही नहीं किया, ईश्वर की भक्ति ही नहीं की, अब इस संसार से जाने के बाद जो ईश्वर का द्वार खोलने वाला, द्वार पे पहुंचाने वाला जो माझी है, उसको मैं क्या उतराई दूंगी, क्या किराया दूंगी, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। दूसरा है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत चतुर्थ पद्यांश में यहाँ पर सर्वव्यापकता यानी ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ये बात बताने की वो प्रयास कर रही हैं। पहले शब्दार्थ देखते हैं। थल थल यानी हर जगह, शिव यानी ईश्वर, और साहिब यानी भी ईश्वर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कहती हैं वो थल थल में बसता है शिव ही, यानी ईश्वर की सर्वव्यापकता बताते हुए ईश्वर हर जगह विराजमान है, विद्यमान है। इस सर्वव्यापकता को बताते हुए कवियत्री कहती हैं कि ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह
रहता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। इसलिए हमें धार्मिक और जाति, यहाँ पर भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि हमें इसलिए धार्मिक या जाति रूप से किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो कहती हैं कि धार्मिक और जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि आगे कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी समझते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को यानी स्वयं को पहचानना चाहिए। जब हम स्वयं को जान जाएंगे वही है साहिब से पहचान, यानी कि यदि हम अपने आप को जान जाएंगे, स्वयं को पहचान जाएंगे, तब अपने भीतर रहने वाले जो शिव है अर्थात आत्मा में रहने वाले जो ईश्वर हैं, उनसे हम आसानी से जो है हमारी मुलाकात हो जाएगी या उनसे हमारी पहचान हो जाएगी। यानी कि चतुर्थ पद्यांश में कवयित्री कहती हैं कि हमें सर्वव्यापक ईश्वर को मानना चाहिए, और जो ज्ञानी होता है तो सबसे पहले वो स्वयं को पहचानता है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है और आत्मा में जो है ईश्वर का वास होता है। इसलिए हमें हिंदू मुसलमान ये जाति धर्म संप्रदायों में इनकी संकीर्णताओं में न रहकर स्वयं को पहचानने में समय लगाना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं को पहचानेंगे तो ईश्वर को अपने आप ही पहचान जाएंगे। इस तरह से बाख जो आपने देखा कश्मीरी कवयित्री ललदेव द्वारा रचित है, ये नीति परक और भक्ति परक जो है बातें बताई गई हैं, और इसको हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को उच्च मूल्य और गुणों से जो है अवलंबित कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।